आज हम एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति के जीवन और विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। स्टीफन हॉकिंग। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत के तौर पर स्टीफन हॉकिंग, ब्रह्मांड का असीमित मस्तिष्क किताब के कुछ अंश भी हैं। सही। तो हमारा मकसद है उनके उस अद्भुत दिमाग को समझना और ये भी कि कैसे उन्होंने लगभग असंभव सी लगने वाली शारीरिक चुनौतियों को पार किया। बिल्कुल, उनकी कहानी प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। जन्म हुआ 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में। और ये तारीख भी खास है, गैलीलियो गैलीले की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद। हाँ, क्या गजब का संयोग है। परिवार अकादमिक माहौल वाला था, पर ऐसा नहीं कि बहुत साधन थे। सीमित साधन थे। बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे और गणित और भौतिकी में उनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि स्कूल के दोस्त उन्हें मजाक में आइंस्टाइन कहते थे। अच्छा, आइंस्टाइन। हाँ, फिर ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद वो कैम्ब्रिज गए पीएचडी करने ब्रह्मांड विज्ञान में। और वहीं सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें ALS है, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो धीरे धीरे मांसपेशियों का नियंत्रण छीन लेती है। और डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि मुश्किल से 2-3 साल और जी पाएंगे। ओह, सिर्फ 21 की उम्र में से सुनना। सोचिए, ये किसी के लिए भी मतलब एक विनाशकारी खबर होती। और शुरुआत में वो गहरे अवसाद में चले भी गए थे, बिल्कुल स्वाभाविक था। हाँ, जाहिर है। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। कमाल की इच्छा शक्ति। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान अपने शोध पर लगा दिया और यहीं से उनकी वो असाधारण वैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल। और उनके वैज्ञानिक योगदान, वो तो खैर कमाल के। सबसे ज्यादा जिस चीज की बात होती है वो है ब्लैक होल्स पर उनका काम। हाँ, हॉकिंग रेडिएशन। एग्जैक्टली। उन्होंने ये क्रांतिकारी विचार दिया कि ब्लैक होल असल में पूरी तरह से काले नहीं होते। वो धीरे धीरे कुछ कण उत्सर्जित करते हैं, एक तरह की हल्की चमक, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि इसने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे कणों की दुनिया है, हाँ। और जनरल रिलेटिविटी, जो गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं को देखती है, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। अच्छा। ये दो अलग अलग सिद्धांत हैं जिन्हें एक साथ लाना भौतिकी की एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और हॉकिंग का काम उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर उन्होंने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर ये भी दिखाया कि अगर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सही है तो ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई होगी। हाँ, सिंगुलैरिटी यानी अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण वाला एक बिंदु, एक ऐसी जगह जहां हमारे भौतिकी के नियम ही काम करना बंद कर देते हैं। इसने बिग बैंग थ्योरी को एक मजबूत गणितीय आधार दिया ना। बिल्कुल, समझने में मदद मिली कि हमारा ब्रह्मांड शायद कैसे शुरू हुआ होगा। फिर आई 1988 में उनकी वो मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हाँ, जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उसका मकसद था कि ब्रह्मांड विज्ञान के जो जटिल सिद्धांत हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। करोड़ों कॉपीज बिकी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि किताब फिर भी थोड़ी मुश्किल थी समझने में। हाँ, ये बात भी है, लेकिन इसने लाखों लोगों में दिलचस्पी तो जगाई। बेशक। और जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ी, उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होती गई, व्हीलचेयर पर आ गए। और फिर वो स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, उनकी वो मशीनी आवाज, हाँ, वो उनकी पहचान बन गई पूरी दुनिया में। इन सब सीमाओं के बावजूद उनका दिमाग वो कभी नहीं रुका। लेक्चर देना, लिखना, शोध करना, सब जारी रहा। सही। और वो सिर्फ एक गंभीर वैज्ञानिक नहीं रहे, वो एक पॉप कल्चर आइकॉन बन गए। द सिम्पसन्स, स्टार ट्रेक, द बिग बैंग थियरी, सब में नजर आए। उनके जीवन पर फिल्म भी बनी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ऑस्कर भी मिला उसे। इतने सम्मान मिले उन्हें? हाँ, अनगिनत। लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। क्यों? उसकी क्या वजह थी? मुख्य वजह ये थी कि उनके जो सिद्धांत थे, जैसे हॉकिंग रेडिएशन, वो उनके जीवन काल में प्रायोगिक तौर पर साबित नहीं हो सके थे। नोबेल के लिए ये जरूरी होता है। अच्छा। पर शायद उनका असली पुरस्कार नोबेल से कहीं बड़ा था, दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बनना। सही कहा। 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया, 76 साल की उम्र में। उस व्यक्ति के लिए एक असाधारण जीवन काल, जिसे 21 की उम्र में कहा गया था कि उसके पास बस कुछ ही साल है। और ये भी देखिए, उनकी मृत्यु हुई पाई डे पर, और उसी दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन भी होता है। हाँ, एक और प्रतीकात्मक जुड़ाव।
स्टीवन हॉकिंग का जीवन सच में मतलब असंभव पर विजय की कहानी है। शरीर भले सीमाओं में बंधा था, पर मन ने ब्रह्मांड की सीमाओं को चुनौती दी। उनका लक्ष्य बड़ा सरल और गहरा था, जैसा उन्होंने खुद कहा। क्या कहा था? ब्रह्मांड की पूरी समझ, यह जैसा है वैसा क्यों है और यह अस्तित्व में क्यों है, बस यही जानना चाहते थे वो। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, सोचने, सवाल करने, कल्पना करने की इच्छा, उसकी कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल। तो जाते आते सोचने के लिए एक विचार ये है कि अगर हॉकिंग अपनी सीमाओं के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर सकते थे, तो हम अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं? हमारी अपनी असली सीमाएं हैं क्या?